नमस्कार, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार स्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम चालू कर रहे हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है? परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेसोन के खोज करता है। तो मेसोन के खोज करता है कवा, तो कवा है, ठीक है, याद रखिए यूकवा है। क्या है? यूकवा, ठीक है, यूकवा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक, क्या है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वह संबंध है। तो याद रखिएगा वह किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा वह चक्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? चक्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के हम अभी बताए हैं क्या होता है कि परमाणु की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करती है कि कोई भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जो तत्व है उसके नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वही क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने के जिम्मेवार होते हैं जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु क्रमांक, क्या है? परमाणु क्रमांक विश्व वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। यानी जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2 होगा। क्या होगा? 2 8 2 होगा। चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्या है? 2 8 2 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 8 2। यानी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही उसका क्या होता है? संरूपण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण, क्या है, स्वर्ण पात्र से किसके परिकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक के खोज किया? तो याद रखिएगा क्या किए थे रदरफोर्ड ने? एक नाभिक में क्या होता है, स्वर्ण पत्र लिए, स्वर्ण पत्र लेकर उस पर अल्फा कण को क्या किया? बम्बारेड करवाए, उससे पता चला, नाभिक के बारे में पता चला। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्वर्ण पत्र होता है। इस स्वर्ण पत्र पर जब क्या किया गया, अल्फा कण को बम्बारेड कराया गया तो पता चला कि इसमें क्या होता है कि परमाणु के बीच में क्या होते हैं, एक नाभिक होते हैं जिस पर पॉजिटिव आवेश होते हैं। तो किससे पता चला था? तो अल्फा कण को क्या करके बम्बारेड कर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा कण। यहाँ पर याद रखिए क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा, ठीक है, अल्फा कण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो तो उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखिए कोई भी जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो, यानी एक ही कक्षा में जब दो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो घूर्णन है ना, ये चक्रण है, वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। ये क्या होगा? इस दिशा में करेगा तो ये इसके विपरीत दिशा में क्या करेगा? घूर्णन होगा, ठीक है। तो याद रखिए कैसे घूमेगा, तो यहाँ याद रखिएगा ये कैसे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर क्या किए हैं तो इसका जो घूर्णन गति होगा एक दूसरे को उल्टा होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? विपरीत चक्रण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विपरीत चक्रण बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत चक्रण हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकता है।
तो किसी भी परमाणु के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। तो जो दूसरा कक्षा होता है, ये प्रथम कक्षा हो गया, उसके बाद दूसरा कक्षा हो गया, तो क्या होगा उसमें अधिकतम कितने होंगे? 8 होंगे। तो प्रथम में तो 2 ही होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? 8 होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 8। क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु, क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन, याद रखिएगा, प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए परमाणविक संख्या Z, क्या है? परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z तत्व यानी यूरेनियम 35 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएंगे? तो 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर है, इसका आंसर होगा 92। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बताना है। तो सोडियम जो है, ये सोडियम है, इसका परमाणु संख्या कितना दे दिया है? 11। द्रव्यमान संख्या कितना दे दिया है? 23। तो इसमें कह क्या रहा है कि हमको प्रोटॉन की संख्या बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो याद रखिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु संख्या होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो इसका मतलब है कि परमाणु, प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 11, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? तो हम 23 में से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो कितना आ जाएंगे इसका आंसर? तो यह 12। तो याद रखिए 11, 12, 11 इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12, 11 क्या है? 11, 12, 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 35 में प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 38 है। यहाँ पे क्या है? 38 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिए 146 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व के परमाणु भार से, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका क्या आंसर है कि द्रव्यमान संख्या में विपरीत, क्या है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो याद रखिए द्रव्यमान संख्या कुछ भी हो सकता है, तो द्रव्यमान संख्या अलग है लेकिन उसका परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो प्रभावी त्रिज्या कितना होगा? तो याद रखिएगा किसी भी परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पर पावर -10 होता है। कितना होता है? 10 पर पावर -10 होता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 10 पर पावर -10 मीटर है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है। कितना है? परमाणु संख्या 35 है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बताए हैं और प्रोटॉन की संख्या बताए हैं, दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिए अब जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो उसका परमाणु संख्या भी 2 होगा, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा? इसका हीलियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हीलियम। तो कह रहा है कि उसकी संख्या कितनी होगी? तो हीलियम का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है? तो याद रखिएगा 4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि ऋण आवेशित, क्या है?
ऋण आवेशित परमाणु, ऋणायन में प्रोटोनों की संख्या होता है, तो कोई भी ऋण आवेशित परमाणु है, चाहे वो धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, लेकिन उसमें प्रोटोन की संख्या उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक कम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है उससे, यहाँ पर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या से उसका क्या हो जाता है, एक कम होता है। ठीक है।